हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ रचना गुप्ता। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तिली। हमने ली है 700 ग्राम तिली। अब हम इस तिली को भूनेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसे हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। हल्की ब्राउन होने तक हमें भूनना है, जब तक ये तिल चटकने लगे। तो हम स्लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। जब ये भुन जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी, हल्की सी ब्राउन सी हो जाए, ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है। तिली भुन चुकी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसे पीसेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी के जार में। ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा सा ही पीसेंगे। इस तरह से हमें तिली को पीसना है। अब हम बाकी तिली को भी पीस लेंगे और हमने ये सारी तिली पीस ली है। अब हम इसके दो तरह के लड्डू बनाएंगे, इसलिए हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो हम आधी तिली को दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। हमने आधी तिली को दूसरे बाउल में निकाल लिया है। हमने अलग अलग लड्डू बनाने हैं, इसलिए तो हम आधी तिली जो हमारी है उसके लड्डू हम बनाएंगे गुड़ के साथ। हम लेंगे 250 ग्राम गुड़ और गुड़ को बारीक करके मिक्सी के जार में पीस लेंगे। हमें इसकी कोई चाशनी वासनी नहीं बनानी है, तो हम सिर्फ इसे पीसेंगे एकदम बारीक। हमने मिक्सी के जार में एकदम बारीक गुड़ को पीस लिया है। अब हम इसे जो तिली है उसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गुड़ पिस जाएगा और पिस के इस तरह से दिखेगा। अब हम गुड़ को तिली के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से तिली और गुड़ दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ना। हमें इसकी ना तो कोई चाशनी बनानी है और ना ही कुछ मेल्ट वेल्ट करना है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके बनाएंगे लड्डू। अब हमारे तिल और गुड़ के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हमारी जो आधी तिली बची है हम उसके लड्डू बनाएंगे। तो हम उसके लिए लेंगे मावा और हमें लिया है ये 300 ग्राम मावा है और इसके लिए लेंगे हम 2 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो मावे को पहले हम थोड़ा गरम करेंगे, हल्का सा भूनेंगे मतलब, और उसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो कढ़ाई में हम स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है। थोड़ा सा बस मेल्ट हो जाए, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब मावा भुन गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम उसे लड्डू में मिलाएंगे। तो अब हम तिली में डालेंगे चीनी। ये पिसी हुई चीनी है जिसे बाज़ार में बूरा या तगार कहते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकी बची हुई जो चीनी है उसे भी हम डाल देंगे। इसके बाद हमने जो मावा भुना था उसे भी मिक्स कर देंगे और इन्हें अच्छे से तीनों चीज़ों को मिला देंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो ये लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाएगा ये पेस्ट। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे।
हमारे तिल मावे के लड्डू भी बनके तैयार हैं। और अब हमारे दोनों तरह के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, तिल मावा के और तिल गुड़ के। तो ये है हमारे तिल गुड़ के लड्डू और ये है हमारे तिल मावा के लड्डू। देखने में दोनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं और कितने सॉफ्ट हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। दोनों तरह के लड्डू हमारे बहुत ही सॉफ्ट हैं, देखिए। है ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो है ही बहुत ही स्वादिष्ट। यदि आपको मेरी ये तिल मावा और तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।